माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हमारा घर एक स्वर्ग है, लेकिन ऐसे अनेकों घर हमें मिलता है जो नरक के जैसे हैं। वो घर नरक कैसे बना, इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करना बहुत ही अच्छी बात है। मेरा घर नरक बनाया किसने, किस कारण ये घर नरक बनकर के पड़ा है। अनेकों ऐसे तलाक के केस आज बढ़ते जा रहा है और सुनने में आता है। मुझे कई केसेस मालूम है तलाक का, जो तलाक देने के लिए तैयार होकर के बैठा या तलाक हुआ, ऐसे अनेकों लोगों के विषय में मैं जानता हूं। उनके जीवन से कुछ बातें मैं बता करके देना चाहता हूं, ताकि जो नवविवाहित हो, जो विवाहित लोग हैं, उनका तलाक ना हो और एक अच्छा जीवन जिए। कई लोग जी रहा है एक साथ, लेकिन वो घर में, वो प्यार में, वो स्वर्ग का अनुभव नहीं है। ईश्वर ने हमारा विवाह करवाया एक अच्छे जीवन जीने के लिए, शांति का जीवन जीने के लिए, प्यार का जीवन जीने के लिए। यदि हम कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 7 को, 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 उसके वाक्य 15 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, ईश्वर ने आपको शांति का जीवन बिताने के लिए बुलाया है। ईश्वर ने हमें वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में इसलिए बुलाया, एक शांति का जीवन हम जिए। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसकी संख्या 1617 में 1617, 1652, 1660, 61 अनेकों जगहों पर, और कलीसिया के जो कैनल लो 1055, 1055, यहां पर विवाह का 3 उद्देश्य के विषय में वर्णन किया है। एक व्यक्ति विवाह में प्रवेश करता है, 3 उद्देश्य है। ईश्वर ने इस विवाह संस्कार को ठहराया 3 उद्देश्य के लिए। सबसे पहला उद्देश्य दंपतियों की भलाई है, एक शांति का जीवन, सुख का जीवन, आनंद का जीवन। सबसे पहला उद्देश्य जिसे ईश्वर ने पति पत्नी के रूप में एक बनाया, वो एक शांति का जीवन जिए, प्रेम का जीवन जिए। अर्थात उन दंपतियों का भलाई पहला लक्ष्य है। उस प्रेम में रह करके संतानों की सृष्टि करना, सृष्टिकर्ता बनना दूसरा उद्देश्य है। और उस सृष्टि को सृष्टिकर्ता ईश्वर के ज्ञान में, प्रज्ञा में उनका पालन पोषण करना, ये तीसरा उद्देश्य है। तो पहले उद्देश्य में ही दंपतियों का भलाई अर्थात अच्छाई है, तो सबों को एक अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। जैसे इसमें लिखा है, उन बच्चों को सृष्टि करना और उसका जो ईश्वरीय ज्ञान में
पालन पोषण करना है, उन्हें पढ़ाना, लिखाना, खिलाना, अच्छा आदर्श दे करके उन बच्चों के एक भविष्य को उज्जवल बनाना, ये सब माता पिताओं का कर्तव्य है। कई बार क्लास में मैं एक उदाहरण बोल करके देता हूं। यदि आप अपने संतानों को ये जो पतंग उड़ाता है, आकाश में, आसमान में पतंग उड़ता हुआ, रंग बिरंगी पतंगे उड़ते हुए बहुत ही सुंदर दिखता है, तब तक पतंग सुंदर दिखता है जब तक उस पतंग का डोरी उसको चलाने वाले के हाथ में है। तब तक वो आकाश में उड़ता हुआ अच्छा सुंदर दिखता है। जिस समय पर वो पतंग कट गया, अर्थात डोरी से कट गया, अलग हो गया, वो नष्ट हो जाता है। इसलिए हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, कहा जाता है जो जन्म से 5 साल तक उम्र तक उस बच्चे का बुद्धि का विकास होता है, दिमाग आता है, इसलिए उस समय तक उसको एक राजकुमार जैसे या रानी के समान, राजकुमारी के समान प्यार सब कुछ दे करके उसका पालन पोषण करना चाहिए। उस बच्चे को जो भी जरूरत है उसको पूर्ति करने का हमें कोशिश करना है। हाँ, जहां उद्दंडी बनता है वहां मना भी करना है। अगर आग मांगेगा तो वो नहीं दे सकता। इसी प्रकार उस बच्चे को एक राजकुमार या राजकुमारी के समान उसको पालन पोषण करना है। 5 साल का उम्र का मतलब हो गया स्कूल में जाने तक। जब स्कूल में बच्चा जाने लग जाता है और करीब 15 साल तक का उम्र, 10वीं 12वीं क्लास जब तक पढ़ रहा है, तब तक उस बच्चे को दास के रूप में रखना बोलता है। अर्थात हमारे इच्छा के ऊपर वो बच्चा फिर चलना चाहिए, हमारे इशारे पर चलना चाहिए। माता पिता के इच्छा के अनुसार बच्चों को पालन पोषण करना। माता पिता उनके लिए घर में एक अच्छा आदर्श जीवन जी करके, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक रीति से, आदर्श जीवन जी करके अपने जीवन के उदाहरण ने सिखाने वाला समय है। उनसे कामें करवाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना, गलतियां है तो सुधरवाना, सही मार्ग बता करके देना, सही दोस्तों को दिखाना, ये सब माता पिताओं का कर्तव्य है। हमेशा एक नजर बच्चों के ऊपर रखना है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 30 वाक्य 1 से 13 तक पढ़ना। माता पिता बच्चों को किस प्रकार पालन पोषण करना है वहां पर लिखा हुआ है। सिराक चैप्टर 30 वर्स 1 to 13। वहां पर माता पिता किस प्रकार अनुशासन में बच्चों का पालन पोषण करना है, इसलिए कहा जाता है नौकर के समान, सर्वेंट के समान उन्हें अनुशासन में रखने की जरूरत है। इसके बाद बच्चा माता पिता के समान बराबर हो जाता है, तब बच्चों को अपने समान आदर सम्मान देकर के बढ़ाना चाहिए। तो ये 3 स्टेज है। सबसे पहला स्टेज में उन्हें राजकुमार के समान, दूसरा सर्वंट सेवक के समान, तीसरा अपने बराबर का आदर सम्मान देकर के उनसे कई जो बातें कर करके पूछ सकता है, आप भी सीख सकता है, चर्चा कर सकता है, कुछ भी निर्णय करने के लिए भी उन्हें भी शामिल करवाना चाहिए। इस प्रकार आदर सम्मान के साथ रखना चाहिए। एक तरीका सिखाया जाता है, एक अच्छा पेरेंटिंग कहते हैं। इसके बाद उपयुक्त जीवन साथी को ढूंढना, यह भी बाइबल हमें सिखाते हैं। बच्चों को एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढ करके उनके समय पर विवाह करवाना। विवाह कराने के बाद
बच्चों के जीवन, अनेकों मुझे केसेस मालूम है, बच्चों के जीवन बर्बाद होने का, तलाक होने का पीछे का कारण भी माता पिता है। क्या कारण है? अनेकों घरों में मां अपने बेटी से रिमोट कंट्रोल जैसे काम करते हैं। रिमोट कंट्रोल जैसे विवाह करवाने के पूर्व में उन्हें जो कुछ सिखाना चाहिए था, लेकिन विवाह कर करके जो बेटी ससुराल गए, सुबह से लेकर के शाम तक उसे बातें करते रहना, वहां का हालचाल पता करना, वहां क्या खाया, क्या किया, ये है वो है। इस प्रकार उस बच्चे को आप अलग नहीं कर रहा है, और वो बेटी भी इसी प्रकार घर से जुड़े रहेगा। केवल बेटी नहीं, बाइबल भी यही सिखाते हैं। सबसे पहले लड़कों के विषय में ही लिखा हुआ हमें मिलता है, उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 24, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 24 में ईश्वर ने कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। क्या कारण है? पुरुष ने अपने पत्नी को मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस कह करके जब स्वीकार किया, अर्थात पति पत्नी हड्डी और मांस के बराबर, एक दूसरे के बगैर अपूर्ण है। ये दोनों एक होकर के, एक हृदय, एक मन, एक तन होकर के जिएंगे, वो एक धर्मी संतति बनता है। तो जब पुरुष ने, आदम ने बोला ये मेरा हड्डियों की हड्डी, मेरा मांस का मांस है बोल करके स्त्री को अपनाया, तब ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यही कह करके अब से ये दो नहीं एक रहेगा। इसलिए एक होने के लिए सबसे पहले कहा, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। क्या कारण है? यहां पर लिखा है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, पत्नी के साथ रहेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं स्त्री अपना माता पिता को छोड़ करके पुरुष के पति के घर में आकर के रह रहा है। ये समझने की जरूरत है। कई लोग यही बोल करके झगड़ा कर देता है। इसका भी अर्थ है, हमारा सामान्य हर स्टेट, हर देश, हमारा भारत देश हो या विदेश हो, एक रूल चलता है। तो क्या है? विवाह में स्त्री अपने माता पिता, घर बार सब छोड़ कर करके पति के घर आता है, पति के साथ वहां रहते हैं। अभी यहां पर क्या है? पति अपने माता पिता को यदि नहीं छोड़ता, माता पिता के एड्रेस में, माता पिता के कहने में वही चलते रहेगा, ये विवाह पूर्ण नहीं हो सकता। जैसे पत्नी अपने घर बार छोड़ करके आया, उसी प्रकार पति को अपना घर छोड़ करके कहीं और जाना जरूरी नहीं, जा भी सकता है। विवाह के बाद बच्चों के लिए अलग घर होना सबसे उत्तम है, लेकिन उसी घर में भी रह रहा है। अब यहां पर लिखा हुआ है पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा, इसका मतलब है अब से इस बेटे के नाम से एक और घर बन गया। एक ही छत के नीचे रहता होगा, लेकिन उनका फैमिली अलग हो गया। अब तक फलाने का बेटे के नाम से ये जाना जा रहा था, अब से विवाह के साथ इसका अपना एक घर हो गया, अर्थात उस नाम फलाने का बेटा जैसे जो रह रहा था वो हट करके वो अपना घर अपने पत्नी के साथ बनाता है। इस प्रकार वे दोनों एक परिवार बन गया है। अभी सवाल है बेटी के विषय में क्या लिखा हुआ है? वो भी है बेटी के विषय में स्तोत्र ग्रंथ के अंदर मुझे एक बहुत ही सुंदर वचन मिला है। स्तोत्र ग्रंथ
चैप्टर 45 में, साम चैप्टर 45, स्तोत्र ग्रंथ 45, वाक्य 11 से पढ़ते हैं, 11 और 12। वहां पर स्तोत्रकार कहते हैं, पुत्री इधर देखो और कान लगाकर सुनो, तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ। अब से तुम्हारे लिए एक अलग घर है, अलग पिता है, मां है, बंधु मित्र है, सब इधर है। जिस घर को तुम छोड़ करके आया, जिस घर में आया है, उस घर को अपना घर बनाने मानने के लिए और वहां तुम्हें सुख शांति मिलने के लिए तुम अपने पिता के घर को, जहां पर तुम्हारा पालन पोषण हुआ, पढ़ा लिखा, इतना बड़ा किया, उस घर को तुम्हें भूलने की जरूरत है। और वाक्य 12 में लिखा है, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे, वे तुम्हारी स्वामी है। तुम्हारे सौंदर्य, तुम्हारे साथ जैसे आदम ने यह मेरा हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस का मांस बोल करके एक शरीर एक मन होने के लिए आपको अपना पिता का घर को भूलने की जरूरत है। अनेकों के जीवन में, चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का, ये नहीं होने के कारण, अपने परिवार में लड़के रहने के कारण कई लोगों के जीवन नष्ट हुआ है, अशांति है, तलाक हुआ है। इस सत्य को समझने की, स्वीकार करने की जरूरत है। कई माता पिता अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है, उनको अपना जीवन जीने के लिए छोड़ना है। वैवाहिक जीवन में वे प्रवेश किया है, उनका अपना एक परिवार बन गया है और उनको जीने का आजादी भी देना है। रिमोट कंट्रोल बन करके कंट्रोल करते नहीं रहना है। बेटी विवाह कर करके आए और वहां दिन रात मम्मी से जिस घर में बातें होता है, मैं बोलूंगा ऐसे ससुराल में उस बेटी को इज्जत नहीं मिलते हैं, वहां लड़ाई झगड़ा है। हो सकता है उस बेटी के सामने कुछ नहीं बोल रहा हो, लेकिन उनके पीठ के पीछे चर्चाएं चलेगा। इसलिए सबसे जरूरी बात है, हमें माता पिता से अलग होकर के हमें जीवन जीना है, एक घर के अंदर ही। इसका यह मतलब नहीं कई स्त्रियां विवाह कर करके आते ही डिमांड करता है एक अलग घर ले लो, इस घर में नहीं रह सकता। ये भी सोचने की जरूरत है। कई लोगों का सुनने में आया ससुराल में नहीं रहने वाले बहुएं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ससुराल को पसंद नहीं करते और वहां के रिश्तेदार, माता पिता, सास ससुर उनको नहीं पसंद करते। यदि हम तोबित का ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 12 को पढ़ेंगे, वहां पर तोबित का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 12, वहां पर जब तोबिया और सारा का विवाह हुआ, उनका विदाई करते हुए उनके पिता और मां उस बेटी से, सारा से ही कहते हैं, सकुशल जाने के लिए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारा पति का माता पिता तुम्हारा माता पिता है, जिसे हम तुम्हें जो जन्म दिया हम तुम्हारा माता पिता है, उसी प्रकार तुम उनका आदर सम्मान करोगे। जब तक हम जीवित हैं, तुम्हारे विषय में ऐसी कोई बात हमें सुनने के लिए ना आवे। इस प्रकार बेटियों का विवाह करना चाहिए। बेटियों का विवाह करने के बाद आप उन्हें स्वतंत्रता दे दीजिए। वो क्या खाया, क्या पिया, कैसे है, क्या किया, ये सब हमेशा पता नहीं करना है। इसकी चर्चा जिन माता पिता अपने बेटियों से करते हैं, वो अपने बच्चों का जीवन को बर्बाद कर रहा है। जिन बहुएं, जिन बेटियां
अपने मम्मी पापा को रोज बार बार बातें करते रहता है, वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ऐसे बेटियां कभी भी अपने ससुराल में सुख से नहीं रह पाएगा। आप इसको लिख कर रख दीजिए, इसको लिख कर रख दीजिए। हाँ, ये नहीं बोल रहा है अपने माता पिता को भूल जाओ, उनका आदर सम्मान देना, उनसे कभी कभी बात करना। कभी कभी का मतलब है दिन भर बात करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है सप्ताह में एक दिन बात कीजिए। आजकल ये मोबाइल आने के बाद, फोन आने के बाद, इससे पूर्व में कैसे होता था, महीना 2 महीने में एक लेटर, इतना इंतजार करना पड़ता था। उस समय पर विवाह ठीक ठाक चल रहा था, इतना तलाक, इतना लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। जब से ये मोबाइल विशेष रूप से आया, ये जो रिपोर्टिंग यहां से वहां और वहां का जो उपदेश, ये आप लोगों का जीवन को बर्बाद किया है। जिनका भी जीवन में रोज अपने घर बुला करके ये जो रिपोर्टिंग करता है, वो कभी भी जीवन में सुख नहीं रह पाएगा, उनके जीवन में अशांति रहेगा। कई ऐसे बेटियां हैं, उनके घर के जो बहू हैं, भाइयों का पत्नी, उनसे झगड़ा करते रहता है, उनके विरुद्ध में मम्मी से बातें करते रहता है, रिपोर्टिंग लेते रहता है। अपने भाई के घर को भी वो तोड़ रही है, एक खुद के घर को तोड़ रहा है ससुराल में रहकर, दूसरे अपने भाई के घर को भी वो तोड़ रही है। इस प्रकार के जो आदत, जो स्वभाव हमें दूर रखने की जरूरत है। मुझे ऐसे कई घटना और कई लोगों के विषय में मालूम है, ऐसे ऐसे स्वभाव के कारण 2 परिवार टूटे हैं। खुद का तो तोड़ा ही तोड़ा और दूसरे अपने भाई के घर को भी तोड़ा है। कुछ लोग विवाह होने के बाद अपने ससुराल में जाकर के नहीं रहेंगे, मायके में रहेंगे, मायके में रह करके वहां शासन करना, वहां लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो। इस प्रकार का स्वभाव नहीं होना चाहिए हमें। इसलिए कहा जाता है विवाह के पहले आंखें खोल कर रखो। अब पता कर लो ना, आपका बेटी उस घर में सुख शांति से रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उस घर में रहने का जगह है कि नहीं जगह। कब पता करना है? विवाह के पूर्व में पता करना है, विवाह के पूर्व में पता करना है उसको वहां पर खाने के लिए कुछ है कि नहीं, रहने के लिए कमरा है कि नहीं, विवाह के बाद वो क्या करेगी। ये सब शादी के पहले सोचो, शादी के बाद नहीं। एक बार आपने शादी करवाया, इसके बाद उनके हाथ में छोड़ दीजिए। आप यहां बैठ करके कंट्रोल करते हुए अनेकों का तलाक इसी कारण हुआ। बेटियों के घर में बैठ करके रिमोट कंट्रोल बंद करके कई माताएं पिताएं जो डायरेक्शन दिया उस कारण, और लड़ाई झगड़ा कर करके अपना घर आ जाता है, मैके आ जाता है, उनको वहां रखता है, उनको वहां रहता है। हाँ, ऐसा वैसा कर करके यही अपने बेटियों के जीवन को बर्बाद करवाता है। यदि सही माता पिता है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तुम लोग सॉर्ट आउट करो बेटे, तुम जाओ, तुम्हें शादी कर करके हमने वहां भेजा है, वहां उन्हें भेजना चाहिए। हो कोई प्रॉब्लम है, आप लोग जाकर के बात कीजिए, उसको पूरा कर दीजिए। लेकिन यहां रिमोट कंट्रोल बन करके ये जो कंट्रोलिंग करना, अपने बच्चों का जीवन को बर्बाद करना है। और लड़के भी ये सोचने की जरूरत है, विवाह कर करके जिसे विवाह किया उनके साथ अपना परिवार बनाना है। इसके लिए उनको आदर देना, सम्मान देना, उनके जरूरतों को पूर्ति करना, और वो घर का मुखिया है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करना, ये सब बहुत ही जरूरी है। और कुछ लोगों का एक और आदत है, जैसे पति के घर में रहते हैं, पति कमाता है, पति अपने माता पिता के लिए, अपने घर के लिए जो खर्च करता है उसको कंट्रोल करने वाले लोग, वो नहीं, ये सब हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए होना चाहिए,
इस प्रकार बोल करके अपने लड़कों का माता पिता को, उस घर को मदद करने में मना करने वाले लोग, ये भी एक गलत तरीका है। हमारा सोसाइटी में पुरुष लोग अपने घर को चलाना पड़ता है, स्त्रियां नहीं। मुझे ये भी आश्चर्य होता है, कई लोग ये भी समझौते में आते हैं, यदि तुम 1000 रुपया दे रहा है हम भी 1000 रुपया देंगे। और कई बहुओं का मन केवल अपने घर का निर्माण करना, अपने घर में जो कमियां हैं उसको पूरा करना, यह हमेशा वो सोचते रहता है। इसलिए मतलब अपने पिता के घर को ना भूल करके, ना छोड़ करके यहां आया, ससुराल में आया, लेकिन उनका हृदय मन पूरा अपने मायके में है। वो एक प्रकार के यहां रहते हुए वहां रहने वाला, अर्थात तलाक का, अपने घर को इस प्रकार, अपने वैवाहिक जीवन को इस प्रकार बर्बाद कर रहा है, नरक बना रहा है। और जहां सुख शांति होना चाहिए वहां अशांति को बुलावा देता है। जरूर अगर पत्नी के परिवार गरीब है, कमजोर है, विवाह के पहले सब दे करके होना चाहिए शादी, इसलिए बोल रहे हैं। और डिमांड रखना चाहिए, मुझे पढ़ा लिखाया इतना है, विवाह के बाद भी मुझे मेरे माता पिताओं को मदद करना है। ये सब विवाह के पहले तय कर करके विवाह होना चाहिए। जहां गरीब माता पिता है जरूर उनका मदद करना चाहिए, लेकिन हाँ, तुम अपने घर में दे रहा है इसलिए मेरा कमाई मेरे घर में जाएगा, ये घर को तोड़ने वाला कुछ बातें हैं। और कुछ देश ऐसे भी मुझे मिला है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में, और राजस्थान, विशेष रूप से राजस्थान में भी रहा इसलिए मुझे मालूम है। हाँ, 2-3 साल में राजस्थान में था। वहाँ के ऐसे जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश में भी मुझे मिला, हाँ, जो लोग हैं अपने बेटी का जहाँ विवाह कर करके बेचता है, वहाँ बेटी से मिलने के लिए जरूर जाता है, बेटी के लिए कुछ लेकर के भी जाता है, लेकिन उस घर का पानी तक नहीं पीता है। हमने पूछा तो बोलता है अपने बेटी के घर का पानी नहीं पीता है। ये उनके लिए एक गलत रीति रिवाज है। अर्थात बेटी को एक बार विवाह कर करके भेजा, इसके बाद बेटी पूर्ण रूप से उनका है। उस बेटी के घर से, बेटी के घर वालों से जहां शादी कर करके गया, वहां का एक गिलास पानी तक वे लोग नहीं पीता करके मुझे देखने के लिए मिला। मैं ये नहीं बोल रहा है ये अच्छी बात है, नहीं, गलत बात है। जब भी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं, खाए पिए रहे, हाँ, उसमें आनंद ज़्यादा है। इतना हठधर्मी बनने की भी जरूरत नहीं, लेकिन कहीं कहीं कुछ रीति रिवाज चल रहा है तो उसको धीरे धीरे मेरे विचार में कम भी होते जा रहा है। ये लेकिन हमें एक और सबक दे रहा है। एक बार विवाह कर करके बेटी अपने ससुराल पहुंचा, उसका घर वह है, चाहे वो लाखों रुपया पर महीना कमा रहा है, वो पैसा उसके उस घर के लिए, इसलिए माता पिताओं ने शादी कर करके भेजा है। तो इस प्रकार का एक बोध होना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा अनेकों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है। और आज के लिए डाइवोर्स सिस्टम जो फैशन हुआ है, विवाह होकर के आया, पसंद नहीं आया, अगले दिन डाइवोर्स के लिए अप्लाई किया, कुछ न कुछ झूठा आरोप भी लगाएगा। मैं 1-2 डाइवोर्स केस में मीडिएटर बना है, मुझे मालूम है। उन दोनों से बात किया तो इतने इतने झूठे झूठे आरोप लगाए। मैंने पूछा बेटी क्यों ऐसे आरोप लगाया? ओ वकील ने बोला तभी केस जीत सकता है। देखो, वकील का बात तो मान करके अपने पति के खिलाफ, अपने सास ससुर के खिलाफ झूठे झूठे आरोप लगा करके केस देने वाला बेटियां भी मुझे मिला है। क्या है? रिमोट कंट्रोल। उनके माता पिता ने यही सपोर्ट दे करके
ये सब विवाह के पहले सोचना चाहिए। उनका घर कैसा है, वहां के लोग कैसा है, पता कर लो ना। यही कहावत है, विवाह के पहले इसलिए आंखें खोल कर रखो, खूब समय ले लो, समय लेकर के पता कर करके जितने भी सोच से पता कर सकता है, पता करने के बाद हमारे बेटी को वहां भेज सकता है कि नहीं, वहां हमारे बेटी सुख शांति में रह पाएगी कि नहीं, उनको जीने के लिए कुछ है कि नहीं, ये सब पता कर लो। वो लड़का कैसा है, उनका घर वाला कैसे हैं, प्रभु से कैसे जुड़ा हुआ है, सब पता कर लो ना। एक बार शादी हुआ, ये रिमोट कंट्रोल को दूर हटाइए। इसके बाद कहते हैं शादी के पहले आंखें खोल कर रखना, शादी के बाद आंखें बंद करना। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होता है, उन कमियों को स्वीकार करना सीखना, अपने को विनम्र करना, अपने उस घर जो दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर अपना एक घर बनाया है, उस घर को कभी टूटने नहीं देना है। इसलिए हमें संयम रखने की जरूरत है, विनम्रता की जरूरत है। दोनों मिलकर के प्रार्थना भक्ति के साथ एक दूसरे का सहारा बनने की जरूरत है। अपने ससुर वालों को, ससुराल का जो लोगों को अपना समझने की जरूरत है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 5 और 6 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं ये बात कहा, अब से ये दोनों एक है, दो नहीं, और कोई मनुष्य इसे अलग ना करे। और मलाकी के ग्रंथ अध्याय 2:15 से आगे प्रभु का वचन ये कहता है, मैं तलाक से घृणा करता हूं। और कैथोलिक कलीसिया में इसलिए बहुत शक्ति से नियम, एक बार एक वैध विवाह हुआ है, इसके बाद तलाक नहीं हो सकता, तलाक नहीं हो सकता। वैध विवाह का तलाक कैथोलिक चर्च में नहीं हो सकता। यदि कोई सिविल कोर्ट जाकर के शादी करता है, इसके बाद वो परम्परासाद ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक वो पहला वाला जीवन साथी जीवित है, तब तक वो दूसरा शादी नहीं कर सकता। दूसरा शादी अगर करेगा तो चर्च उसका अनुमति नहीं देता है। इसलिए विवाह को, वैध विवाह अगर हुआ है, उसको कायम रखना, उस विवाह जीवन का आदर करना, सम्मान करना हरेक का जरूरत है। और एक दूसरे के ऊपर अगर कीचड़ फेंकना है तो बहुत मिलता है। कीचड़ फेंकने का आदत नहीं, बल्कि सहन करने का, क्षमा करने की जरूरत है। अपने प्रियजनों को, ससुराल का या अपने पत्नी की कमियों को बोलने से अच्छा है उनके अच्छाइयां बोलना सीखो। सबसे पहले ये जो हमेशा जो बातें करने का स्वभाव को बंद करना, ये जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम बंद करना। इसके बाद कुछ बात कर रहा है, अच्छी बात कीजिए, अच्छाइयों को बताइए। कभी भी अपने जीवन साथी के माता पिता के विरुद्ध में या उनके रिश्तेदार के विरुद्ध में कुछ भी अपने घर में ना बताएं। ये आप अपने घर को, अपने परिवार को खत्म करने का और नरक बनाने का कारण बनेगा। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोगों ने मनन चिंतन किया किस प्रकार स्वर्ग रूपी घर को एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम नरक बनाता है। बच्चों का जीवन डाइवोर्स तक पहुंचाने का अनेकों जो इंसिडेंट मुझे मालूम है, ये रिमोट कंट्रोल सिस्टम, दूर बैठने वाला माता पिता से ये जो कॉन्ट्रैक्ट और जो बुराइयां करते 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 इसके बाद उन माता पिताओं में, उन लोगों में कोई अच्छा ही नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन भर ये बुराई करते रहता है। कुछ अच्छा भी है उसमें भी बुराई दिखेगा। इसलिए इस आदत को हमें बंद करना। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने परिवार को समर्पित करें, अपने बच्चों का परिवार को समर्पित करें। विवाहित बच्चों को अपना जीवन जीने छोड़ना है, उनको फ्रीडम दीजिए।
एक बार आपने चुन करके उनका विवाह करवाया, जीवन साथी आपने दिया, एक बार विवाह हुआ, उन्हें अलग रहने दीजिए, अपना घर चलाने दीजिए, उसको कंट्रोल ना करने का निर्णय करें। हम दूर में बैठ करके रिमोट कंट्रोल बन करके उनके जीवन को और दुख कष्ट ना भेजें। हम लोग सोचेंगे उनके दुख के समय पर हम सहारा बन रहा है, नहीं है। आप सहारा नहीं बल्कि उनके जीवन को बर्बाद करने में मदद दे रहा है। इसलिए जितने भी माता पिता अपने बच्चों के जीवन साथी और उनके परिवार के विषय में जो बुराइयां करते हैं, बुराइयां सुनते हैं, इसको तुरंत बंद करेंगे। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।